और ऐश्वर्या के एजेंडा में आज पूछ रहा है पूरा भारत, आर गन्स बैक इन मुंबई? क्या बंदूकों का राज महाराष्ट्र में वापस आ गया? और यह टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में इलेक्शन है, उससे पहले कोई बोल रहा है लॉरेंस बिश्नोई का गैंग, द बी गैंग, बी गैंग पूरे मुंबई महाराष्ट्र में डंका बोल रहा है। कोई बोल रहा है बी गैंग ने डी गैंग को खत्म कर दिया। एक गैंग, द गैंग की बातें, बंदूकों की बातें, ओपन एनकाउंटर की बातें। कोई आता है धमकाता है, कोई और आता है उसको धमकाता है। आजकल सोशल मीडिया हो गया है, रैली करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक आदमी अपने कमरे से बैठ के कोई भी वीडियो कुछ भी बना देता। और ये सब तब हो रहा है जब महाराष्ट्र में इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। महाराष्ट्र में इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं दर्शकों। ये तब हो रहा है। जिस व्यक्ति को मारा गया वो सिर्फ एक बहुत पॉपुलर व्यक्ति नहीं, वो सिर्फ एक बॉलीवुड या सलमान खान से कनेक्टेड व्यक्ति नहीं, वो सिर्फ बिल्डर लॉबी का व्यक्ति नहीं, वो एक पॉलिटिशियन भी था। इलेक्शन लड़ते थे बाबा सिद्दीकी, अब उनके बेटे जीशान सिद्दीकी लड़ेंगे। और वो रूलिंग पार्टी अजीत पवार एनसीपी, यानी एनसीपी का अजीत पवार फैक्शन जो कि सत्ता में है, उसके नेता थे। उनको सरेआम मुंबई की सड़कों पे मार दिया जाता। तो आज जब सुधांशु त्रिवेदी बैठेंगे तो मेरा सबसे बड़ा सवाल है उनसे कि देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, उनके 2 उप मुख्यमंत्री, अगर ये तिकड़ी महाराष्ट्र को सुरक्षित नहीं रख सकती तो कौन रख सकता है? महाराष्ट्र दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये महाराष्ट्र का चुनाव। सिर्फ इस अलायंस के लिए नहीं, क्योंकि ये बात सबको पता है कि अगर हार गए तो ये जो हंसते हुए चेहरे हैं ये बिखर जाएंगे। चाहे सुधांशु त्रिवेदी जितना भी मना कर लें, आज ये रियलिटी है। अभी एक अलग पॉलिटिकल इक्वेशन महाराष्ट्र की चल रही थी। देवेंद्र फडणवीस वर्सेस उद्धव ठाकरे, अजीत पवार वर्सेस शरद पवार, एकनाथ शिंदे वर्सेस राहुल गांधी। इस सब के बीच में ये लॉरेंस बिश्नोई आ गए और लॉरेंस बिश्नोई दे दनादन बंदूकें चला रहे हैं, विधायकों को मार रहा है। बाबा सिद्दीकी को मार दिया जाता है उन्हीं के दफ्तर के बाहर। मेरा गला थोड़ा खराब है आज। मार दिया जाता है, उनके बेटे खड़े होते हैं, जीशान, वो भी बहुत पॉपुलर है। किसी और बिल्डर का नाम लेते हैं, बिल्डर लॉबी का नाम लेते हैं, एसआरए प्रोजेक्ट का नाम आता है। एक ऐसे इनफेमस व्यक्ति का नाम हर एक महाराष्ट्र के राजनेता की जुबान पर है, जो एक बार जेल जा चुके हैं, विदेश में है, बिल्डर लॉबी से है, और कहा जाता है शरद पवार जी के बहुत करीब है। ये सबको पता है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र के इलेक्शन है तो सब चुप है। देखिए, बात महाराष्ट्र के इलेक्शन की इसलिए हो रही है क्योंकि हरियाणा में जो हुआ उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए। बीजेपी कह रही है हमारा समा बंधा हुआ है, हम जब हरियाणा जीत सकते हैं तो महाराष्ट्र तो हम जीतेंगे ही भाई। हमारे पास एकनाथ शिंदे है, हमारे पास अजीत पवार है, हमारे पास देवेंद्र फडणवीस है। उद्धव ठाकरे को हम नहीं जीतने देंगे। पर वहां ये सरेआम बंदूक गोली, पॉपुलर लोगों को मारा जाना, खुलेआम धमकी, वो ये फिर कहीं ये दाऊद गैंग वाला समय वापस तो नहीं आ रहा। बस डी की जगह बी हो गया, ड की जगह ब हो गया। आगे गैंग है, बंदूकें वही हैं, मॉडल बदल गए हैं, शूटर बदल गए हैं, काम वही हो रहा है, उगाही हो रही है, बंदूकें चल रही हैं। और यहां पे ये सीधा इलेक्शन से इसलिए जुड़ जाता है दर्शकों क्योंकि बड़े बड़े नाम हैं। आप सोचिए ना, बाबा सिद्दीकी, सीधा नाम सलमान खान से जुड़ता है, बहुत बड़े स्टार है बाबा सिद्दीकी। सीधा नाम अजीत पवार से जुड़ता है, सीधा नाम
कई और राजनेताओं से जुड़ता है, और उसके बीच में बीजेपी बोलती है कि हम एक क्लियर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। कैसे करेंगे आप पकड़ पाए शूटर्स को, बाबा सिद्दीकी के? विपक्ष कह रहा है, सुधांशु त्रिवेदी जी, कि आप महाराष्ट्र की राजनीति में, अगेन कमिंग टू पॉलिटिक्स ऑफ इट, क्योंकि आखिरकार ध्यान रखिएगा इस सब की जड़ राजनीति है। ग्राफिक्स चेंज शर्मा, इस सब की जड़ राजनीति है। महाराष्ट्र में दो गुट हैं, ये दो गुट साफ है, जनता को पता है। शुरुआत में दिक्कत हुई थी, अजीत पवार किधर है, शरद पवार किधर है, अब समझ आ गया। एकनाथ शिंदे शिवसेना किधर है, उद्धव ठाकरे शिवसेना किधर है, समझ आ गया। लोग अब आइडेंटिफाई करते हैं ये दो अलग गुट है। ये इन दोनों गुटों के बीच में ये बंदूक का गुट जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सत्तारूढ़ पार्टी को भी समझना होगा और विपक्षी दलों को भी समझना होगा। ये जो कहना है, गो बैक टू द ग्राफिक, कि आप इस एक घटना को लेके अगर सत्ता में बैठी बीजेपी को और एनडीए को घेरना चाहते हैं तो आपको भी समझना पड़ेगा कि जब आपकी सत्ता थी तो क्या हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र कितना महत्वपूर्ण है, यह आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह तीनों नेताओं को एक साथ बुलाकर, जो एक समय पे एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंद्वी थे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, ये इन तीनों के राजनीतिक दुश्मन रह चुके हैं, बट ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ अमित शाह। सिर्फ और सिर्फ अमित शाह के चलते ये तीनों एक साथ हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं नहीं कहता कि शुरुआत में ये तीनों इतने ही खुश होंगे जितने इस समय अमित शाह जी से मिलते हुए ये तीनों अलग अलग नेता होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ अमित शाह ये तीनों एक साथ है और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये सबको पता है। एकनाथ शिंदे का डिप्टी बनना देवेंद्र फडणवीस के लिए कोई बहुत गौरवान्वित की बात नहीं है, लेकिन हुआ किस लिए? फॉर द लार्जर गुड, बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने एक्सेप्ट किया। अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस एक साथ, कोई सोच सकता था इन द वाइल्डेस्ट पॉलिटिकल ड्रीम्स? नो, बट राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, और ये अमित शाह ने करके दिखाया। इसीलिए ये तीनों नेता जानते हैं कि महाराष्ट्र में इन तीनों नेताओं का जीतना कितना महत्वपूर्ण है। उस तरफ उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे कहते हैं एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए हमारा भरोसा तोड़ा, बाला साहब का वचन तोड़ा। एकनाथ शिंदे शिष्य हैं, उद्धव ठाकरे पुत्र हैं। ये शिष्य और पुत्र की लड़ाई में शिष्य कहता है मैं अपने गुरु की राह पे चल रहा हूं, मैं कांग्रेस से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। पुत्र कहता है मुझे मुख्यमंत्री बनना है। यह आरोप है एकनाथ शिंदे का कि उनके पुत्र मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस, जिनकी तरफ कभी स्वर्गीय बाला साहब जी ने देखा भी नहीं था और क्या क्या नहीं कहा कांग्रेस के लिए, उसके साथ हाथ मिला लिया, तो कैसे वो शिवसेना है? तो ये शिष्य और पुत्र की लड़ाई में ये बीच में बंदूकें भी लहराने लगी हैं महाराष्ट्र में।